जैसे नॉर्मली एक्सरसाइज करे कोई वेट लॉस कर रहा है तो उसका फैट कहाँ जाता है? वो स्वेट के पसीने से, उससे तो कम। पसीना ऑयली हो जाएगा। ऑयली नहीं होता, वो धीरे धीरे उसी से जाता है फैट निकल के। जब वेट लॉस करते हैं तो जो फैट होता है वो कहाँ जाता है? सर वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। मतलब यूरिन ऑयली हो जाएगा। मे बी सर। फिर कोई अगर वजन अपना 10 किलो कम कर लेता है तो उसका फैट कहाँ जाता है? सर वो यूरिन के थ्रू क्लियर हो जाता है। यूरिन से कोई फैट नहीं जाता कभी। यस सर। फिर हाँ बताओ। सर पसीने से फैट निकले, जितना स्वेटिंग होगी उतना तो वेट लॉस पसीना होगा। ऑयली हो जाएगा, सारे कपड़े ऑयली ऑयली हो जाएंगे। नहीं सर, ऑयली क्यों तो होंगे? इसका मतलब पसीने में फैट नहीं निकलता। सर निकलता होगा, ऐसा तो नहीं है कि सर नहीं निकलता। ऐसे कैसे हो सकता है? सर यूरिन के थ्रू निकलता है और पसीने के थ्रू निकलता है। तो अगर पसीने से निकलेगा तो पसीना तो ऑयली हो जाएगा, वो तो होता नहीं। क्योंकि सर जब अगर जिम वगैरह जाते हैं तो जितना वर्कआउट करते हैं पसीना ही होता है, तो उसी से ही वेट लॉस हो रहा है। लेकिन पसीने में अगर फैट जा रहा है तो पसीना फैटी ऑयली होना चाहिए ना, वो तो होता नहीं। नहीं सर, वो फिर कहाँ जाता है फैट? यूरिन के थ्रू निकलता है। कोई वेट लॉस करता है, 10 किलो उसने फैट कम कर लिया तो फैट कहाँ जाता है? कहाँ जाता है वो फैट? कैलोरी बर्न होता है तो सवाल ये है कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी में वो कहाँ जाता है? जो फैट होता है वो हम बर्न करते हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि वो एनर्जी में बदल जाता है और पूरा गायब हो जाता है। या कुछ लोगों का कहना होता है कि बहुत एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग होती है तो स्वेट में निकल जाता है, या फिर टॉयलेट में निकल जाता है, या यूरिन में निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है। कभी भी हमारा जो बॉडी का एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो फैट को बाहर नहीं जाने देता। तो टॉयलेट में कभी भी ज़रा सा भी फैट बाहर नहीं जाता। यूरिन में भी अगर फैट जाएगा तो यूरिन ऑयली हो जाएगा, इसका मतलब यूरिन में कभी फैट नहीं आता। और ऐसे ही पसीने में भी कभी भी फैट लॉस नहीं होता, क्योंकि अगर पसीने से फैट लॉस होगा तो हमारी स्वेटिंग ऑयली टाइप की लगने लगेगी अगर कोई वेट लॉस करेगा तो आखिरकार फैट जाता कहाँ है जब हम वेट लॉस करते हैं? तो इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है फैट का। तो जैसे हम जानते हैं पानी का फार्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। ऐसे ही फैट का भी एक फार्मूला होता है और ये होता है C44, H106 और O6। ये बड़ा फार्मूला है और इसमें है बहुत सारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें C और H के नंबर्स बदल सकते हैं, लेकिन O हमेशा 6 होता है। अब जब बॉडी से यूज़ करती है, जब हम कैलोरी बर्न करते हैं तो ये लंबी जो कार्बन की चेन है ये ब्रेक होती है और दो दो कार्बन एट ए टाइम निकलते हैं और क्रेब्स साइकिल में जाते हैं। क्रेब्स साइकिल मेटाबॉलिज्म की वो साइकिल है जिसमें कि कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक करके एनर्जी को यूज़ किया था, एटीपी में चेंज किया था और फिर वो एनर्जी यूज़ होती है हमारे मूव करने के लिए, बोलने के लिए, यहाँ तक कि सोचने के लिए भी। ब्रेन को भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। तो जब ये कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी क्रिएट होती है तो कार्बन के एटम्स तो उस बॉन्ड से अलग हो जाते हैं। और जैसा कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल होते हैं, वो और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं डिवाइड किया सकते। तो जब ये लंबी चेन फैट की ब्रेक होती है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होते हैं, तो ये फर्दर टूटते नहीं हैं। तो ये कहाँ जाते हैं? और अगर ये कहीं नहीं जाएंगे तो बॉडी का वेट कम नहीं होगा, क्योंकि इनमें मास होता है, तो ये शरीर में ही रहेंगे अगर, तो वज़न कम नहीं होगा। तो इसका सही जवाब ये है कि जब फैट की चेन्स ब्रेक होती हैं और मेटाबॉलिक साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में जाती हैं और ऑक्सीजन, सारी चीज़ें, कार्बन अलग अलग होते हैं और उस बॉन्ड्स को ब्रेक करके एनर्जी यूज़ होती है, तो जो एटम्स अलग हो जाते हैं वो एटम्स वापस कंबाइन करते हैं। ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करता है और CO2 बनती है, जिसे हम सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो जो कार्बन है उसमें बहुत सारी कार्बन आपके फैट वाली भी है। और दूसरा है कि जो उसमें हाइड्रोजन एटम थे बहुत सारे, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और H2O पानी बनाते हैं। और ये पानी है जो एक्स्ट्रा हमारे बॉडी से यूरिन और स्वेट के ज़रिए निकलता है। तो फैट की जो लंबी चेन है वो ब्रेक होती है, वो बदल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में और थोड़ी सी ऑक्सीजन में भी। फिर सवाल ये है कि जो पूरा का पूरा फैट है जो आपने बर्न किया है
बहुत सारी एनर्जी निकाली है। तो जो ये एटम्स हैं ये कितने पानी और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो करीब करीब अगर आपने 10 किलो फैट लॉस किया है तो इसमें से 8.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन इसमें बहुत ज़्यादा है जिसे हम सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। और जो करीब करीब 1.5 किलो है वो पानी है जिसे हम यूरिन और स्वेट के जरिए बाहर निकालते हैं। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो ज़्यादा सांस लीजिए और मूव कीजिए, एनर्जी खर्च कीजिए और कम खाइए, क्योंकि जो इनटेक करेंगे उसे आपको बाहर तो निकालना ही पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी।